सर गेनर और कुछ जो आज की लूजर्स कैटेगरी है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट है। 7 साढ़े 7% का यहाँ पर मूव है। क्या करना चाहिए इसमें? जी, टाटा इन्वेस्टमेंट में मेरे हिसाब से ये टेक्निकल पुल बैक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1100 के लेवल से स्टॉक लगातार गिर रहा था। बिकॉज बाजार में अभी तेजी है, तो ये स्टॉक में थोड़ा टेक्निकल पुल बैक आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। 800 के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो ही इसमें एक फ्रेश अपसाइड पॉसिबल है। तो हम्म, मेरे हिसाब से ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। चलिए। सर कुछ ना यहाँ पे जो इंडाइसेस हैं वहाँ की अच्छे मूव आते हुए देखे, क्योंकि निफ्टी आईटी को लेकर के हमने मिस कर दिया और मिड कैप में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अब लगातार ये हो रहा था कि अभी तक सिर्फ जो लार्ज काउंटर्स हैं, लार्ज कैप के जो काउंटर्स हैं वही परफॉर्म करते हुए दिखे, लेकिन आज के दिन पर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ है। और निफ्टी आईटी में तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार कुछ हफ्तों से अच्छी स्ट्रेंथ वहां पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप में कुछ पसंद आ रहा है आपको? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका 80% पैसा यहीं पर है, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में। मिड कैप स्मॉल कैप की रिकवरी कितनी पॉसिबल है? यहाँ से लग रही है आपको रिकवर हो सकता है जितना, अगर हम लार्ज कैप के कंपैरिजन में देखें? क्योंकि सर रिलायंस ने भी 25-26% तो दे ही दिया इस साल में, राइट? और मिड कैप से जितनी उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं डिलीवर होते हुए नहीं दिखी, तो कुछ रिकवरी यहाँ से पॉसिबल है? और जी डेफिनेटली, अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में देखें तो ब्रेकआउट है। खासकर मेटल सेक्टर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे ब्रेकआउट है मेटल में। हम्म। जेएसडब्ल्यू स्टील है, सेल है, लॉयड्स मेटल है, राइट। हिंद कॉपर है, यूनो मिंडा करके एक स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट है, सीमेंस करके एक स्टॉक है ब्रेकआउट है, सीएसी है। तो ये सब मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम है। और मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 26,500 जाता है तो फिर डेफिनेटली मिड कैप स्टॉक्स में भी काफी अच्छी रैली देखने मिल सकती है। चलिए, और स्मॉल कैप्स में सर? स्मॉल कैप में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम चल रहा है। हम्म। चलिए, ठीक है। निफ्टी आईटी को लेकर के सर यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस तो थी, उसके बाद से अब अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है हमें लास्ट, अगर हम 2-3 हफ्तों की बात करें। और जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स भी आए और जो इन्फोसिस की तरफ से बाईबैक का भी एक ऑप्शन है, तो आईटी में कितना आपको स्ट्रेंथ लग रहा है अगले, अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो? और जी, आईटी सेक्टर लगातार पिछले 2-3 महीने से आउट परफॉर्म कर रहा है और पिछले 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लगता है 2026 जो साल है वो आईटी सेक्टर का हो सकता है। और इसमें कुछ स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे टोफोर्ज है, टेकेम है, एम्फोसिस है, परसिस्टेंट है, इन्फोसिस है। हम्म। वो आईटी सेक्टर मुझे यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड पॉसिबल लग रहा है। हम्म। तो मिक्स ऑफ मतलब लार्ज कैप और मिड कैप दोनों रखना है इसमें, अगर हम आईटी के साथ भी जा रहे हैं तो? जी बिल्कुल। चलिए। सर कई सारे यहाँ पर काउंटर्स हैं जो आज के दिन पर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, उन पर आपका थोड़ा क्विक व्यू ले लेते हैं। नैटको फार्मा है, 7-7.5% की तेजी यहाँ पर है और करीब 896 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और लगातार हम देखें तो कंसोलिडेशन का ही एक फेज रहा है पिछले 6 महीने में। लगभग 1% से भी कम का रिटर्न यहाँ पर बना। नैटको फार्मा यहाँ से कुछ रिबाउंड करता हुआ दिखेगा? और जी डेफिनेटली, जिस तरीके का ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और डेली चार्ट पे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 950 970 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो हम्म। करंट लेवल से भी 10 से 12% का रैली हमें देखने मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ से सर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं ना जी इस? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए। रिलायंस पावर भी है सर आज के दिन पर, यहाँ पर भी 5-5.5% का मूव है, 39 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और लगातार हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में भी रिटर्न जो है वो नेगेटिव में है। एक महीने में 30-35% का जो है वो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और रिलायंस इंफ्रा ऐसा स्टॉक है जहाँ पर सर रिटेलर्स बहुत ज्यादा, मतलब भर भर के रिटेलर्स यहाँ पर हैं, इन्वेस्टेड भी हैं, ट्रेड भी करते हैं। यहाँ पर कोई व्यू शॉर्ट टर्म में? तो दोनों ही स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। डेली चार्ट पे वीक है और वीकली चार्ट पे भी वीक है। हम्म। तो इन्वेस्टमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा नहीं, सकते? इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अच्छे हम्म। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स मेरे हिसाब से फोकस रखना चाहिए। चलिए, जेके सीमेंट है। जेके सीमेंट में आज 5% का अपसाइड है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और करीब 5,850 के आसपास में ट्रेड कर रहा है सर। और उसमें भी अगर हम देखें तो पिछले एक साल में तो अच्छा खासा रिटर्न बना है, 40% के आसपास का। मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इधर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो अच्छा रिटर्न बन गया है। क्या करना चाहिए सर? यहाँ से एग्जिट करें या फिर अभी और अपसाइड है? मुझे लगता है यहाँ से 100-150 रुपए का और अपसाइड पॉसिबल है। 6,000 तक का लेवल से वापस रिटेस्ट कर सकता है। तो राइट। यहाँ से 100-150 पॉइंट अपसाइड के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं।
Alright, चलिए कुछ लूजर्स कैटेगरी के भी हैं सर यहाँ पर। चेन्नई पेट्रो के अंदर आज हमें करीब 8% का जो है यहाँ पर आज गिरावट है। 941 के आसपास में रेट कर रहा है, और रिटर्न तो ऑलरेडी बनी गए सर। 58% का रिटर्न है पिछले एक साल में। 6 महीने में देखें तो करीब 40% का रिटर्न बना है, और पिछले एक महीने में भी 24% का रिटर्न बनी गया है। क्या करना चाहिए सर? एग्जिट करें, यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास है? जी बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है 850 के आसपास। तो यहाँ से अगर गिरा ये तो 100 पॉइंट भी गिर सकता है, तो हम्म। डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, तो अगर आप में से कोई चेन्नई पेट्रो में इन्वेस्टेड है, 942 के लेवल से यहाँ से एग्जिट करिए। 850 तक के जो है वो भाव आपको आते हुए देख सकते हैं सर। वहां से दोबारा से बाइंग हो सकती है क्या 850 से? 850 एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से एक बाउंस हमें देखने मिल सकता है। चलिए। अगला जो काउंटर है सर वो है सफायर फूड्स का। सफायर फूड्स के अंदर भी वही आज 3 साढ़े 3% के आसपास का यहाँ पर गिरावट है। 251 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और लगातार अगर हम देखें एक साल में भी नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। पिछले 3 सालों में भी 4% के आसपास का मूव बना है। तो कंप्लीटली अवॉइड करें सर इसको? जी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और हम्म। आने वाले दिनों में स्टॉक पॉसिबल है 200 तक भी जा सकता है। अच्छा। आज इस कैटेगरी में सर टॉप लूजर्स में ना एक और नाम शामिल है जो लगभग होता नहीं है, वो गेनर में ही होता है। भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील होती हुई दिखी। एक बड़े प्रमोटर ने वहां पर स्टेक अपना बेचा है, जबकि फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत अच्छे आए हैं, और लगातार जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद भी वहां से एक बड़े प्रमोटर का एग्जिट होता हुआ दिखा भारतीय एयरटेल से। जिसके बाद आज करीब 2% 2.5% के आसपास की गिरावट थी। अभी 1-1.5% के आसपास में नीचे है। एयरटेल में क्या करना चाहिए सर? ये बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगर आप देखें इंट्राडे के लो से भी अगर आप देखें तो 30-40 रुपए ऊपर आ चुका है, और मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। और हम्म। मार्केट अगर रैली करता है तो ये स्टॉक डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। तो हम्म। बाय ऑन डिप्स करना चाहिए इसमें। चलिए। कुछ और नाम है सर इसमें? जेबी पावर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस को लेकर के क्या है सर? यहाँ पे भी काफी रिटेलर्स जो है वो एक्टिव होते हैं। 2-2.5% के आसपास में यहाँ पर गिरावट है। 1360 के आसपास आई थिंक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? अवॉइड करना चाहिए, कंप्लीटली साइडवेज है, एक रेंज में फंसा हुआ है, 1500 से 1200 की रेंज है इसकी। तो मेरे हम्म। हिसाब से अवॉइड करना चाहिए।